नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम बात करेंगे धनबाद के बाघमारा क्षेत्र के, जहां की जनता इतनी त्रस्त है कि सब लोग दुखी होकर के यहां के युवा और प्रतिभाशाली नेता की तरफ देख रहे हैं, जिनका नाम ही है सूरज महतो। यानी यूं कहें कि बाघमारा में नया सूर्योदय होने का इंतजार हो रहा है। हम बात करेंगे सूरज महतो जी से कि भाई सूरज महतो जी क्या मूड बना के रखे हैं, किस प्रकार से जनता का भला करने का सोचा है इन्होंने। क्योंकि बाघमारा में समस्याएं इतनी है कि गिनते गिनते लोग थक जाएं, लेकिन समस्याओं का अंत नहीं होगा। पता नहीं इतने दिनों से यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या करते रहे हैं, क्योंकि समस्या घटने का नाम ही नहीं ले रही है, घटने के बजाय बढ़ते जा रही है। ऐसे में सूरज महतो जी ने एक पार्टी बनाया है और उस पार्टी का परचम अभी इस तरह से लहरा रहा है कि सब लोग एक प्रतिभावान और होनहार नेता की तरफ देख रहे हैं। हम बात करेंगे सूरज महतो जी से कि फिलहाल ये बताएं कि मौजूदा समय में बाघमारा में क्या क्या समस्या है। सबसे पहले जय झारखंड, जोहार, नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आपका प्रश्न है कि सबसे पहले यहाँ क्या क्या समस्या है, तो कोई एक समस्या हो तो हम उसको बताएं कि आज ये समस्या है। अगर समस्या देखिएगा तो सबसे पहला समस्या कि बाघमारा का 3.5 लाख आबादी, 70 से 75 हजार परिवार जीने को आतुर है। लोग यहाँ से पलायन कर रहा है, भूखमरी और कंगाली में अपना जीवन बिता रहा है और चारों तरफ अत्याचार और अन्याय फैला हुआ है। लोगों को अपना रोजगार मांगने से डर लग रहा है। लोगों को इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व के कारण यहाँ लोग अपने बातों को रखने से डरता है, अपने अधिकार से मांगने से डरता है। अपने अधिकार का नहीं मिलने के कारण आज घर द्वार छोड़ के लोग यहाँ से पलायन कर रहा है। विस्थापन नीति के कारण कोई आवाज नहीं है, यहाँ के युवाओं का रोजगार के लिए कोई आवाज नहीं। ये हो गया एक। दूसरा, यहाँ का कोई शिक्षा व्यवस्था में किसी तरह का कोई सुधार नहीं है। गरीब का बच्चा अनपढ़ होते जा रहा है, अमीर का बच्चा बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते जा रहा है। मुट्ठी भर लोगों का बच्चा शिक्षा प्राप्त कर रहा है और एक बड़ा संख्या में लोग अशिक्षित होते जा रहे हैं। लोग ढिंढोरा पीट रहा है कि शिक्षा का यहाँ बहुत परचम लहरा रहा है, लेकिन सही मायने में अगर आप गांव तक पहुंचिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि शिक्षा के नाम पर सिर्फ एक जुमलाबाजी हो रहा है। तीसरा, अगर यहाँ पर हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाएंगे तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिर्फ बाघमारा ही नहीं, पूरा धनबाद जूझ रहा है। एक ना बढ़िया हॉस्पिटल है, ना सरकार के द्वारा कोई ऐसा समाधान है। सरकार सिर्फ हर साल जब 5 साल बाद इलेक्शन आता हो विधानसभा का या लोकसभा का, बड़ा बड़ा जुमलाबाजी करके चला जाता है और पुनः फिर 5 साल धनबाद जिले को और बाघमारा विधानसभा को देखने नहीं आता है, जहां की आमदनी और जहां की रोजगार व्यवस्था से एक भारत के एक अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा ताकत मिलता है। और चौथा, अगर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए, यहाँ का विकास का व्यवस्था देखा जाए, अगर उसकी दिशा में हम लोग बात करें तो जिस प्रकार से यहाँ का रोजगार का उत्पत्ति, यहाँ का जिस प्रकार से खनिज संपदाओं का खनन किया जा रहा है, उत्खनन हो रहा है, इस प्रकार से यहाँ अरबों और खरबों का खेल हो रहा है। आज बीते 70-80 साल के दरमियान देश जब से आजाद हुआ तब से लेके आज तक बाघमारा और धनबाद जिला को जिस तरह से लूटा जा रहा है, इसको खसोटा जा रहा है और यहाँ के खनिज संपदाओं को निकाला जा रहा है, इस स्केल पे देखा जाए तो आज बाघमारा विधानसभा जीरो विकास के दिशा में है। जीरो लेवल विकास के नाम पे कुछ नहीं है। आज यहाँ के लोग पानी के लिए, यहाँ के लोग बिजली के लिए, यहाँ के लोग रास्ता के लिए, यहाँ के लोग नली के लिए, यहाँ के लोग त्राही मांग करते हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तो लोगों को नली के पानी से भी बदतर पानी का सामना करना पड़ता है। जिसके घर में सप्ताह भर पानी जाता है, एक दिन का पानी में एक सप्ताह उसको गुजारना करता है, और वो पानी भी ऐसा पानी होता है आदमी पी ले तो कैंसर से पीड़ित हो जाए। आज आदमी स्थिति इतना बदतर हो चुका है बाघमारा विधानसभा का कि कोई देखने वाला नहीं है। और बड़ा बड़ा नगाड़ा ढोल लेके जब इलेक्शन आता है तो सफेद पोष अपना सफेद पोष चमका के और देश को बताने का काम करता है कि बाघमारा और धनबाद सबसे आगे, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। अगर धरातल पे जाके देखा जाए तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। बाघमारा की स्थिति किसी रेगिस्तान से कम नहीं है। लोग एक बार पानी भरते हैं और हफ्ता भर उसका उपयोग करते हैं, और वो भी फिर
अगले हफ्ता मिलेगा कि नहीं, इस पे प्रश्न चिन्ह रहता है। भले ही यहाँ के नेता एमएलए से एमपी बन जाएं, प्रोग्रेस कर जाएं, लेकिन बाघमारा लगातार रसातल की ओर जा रहा है। पॉल्यूशन हो, सड़क का मामला हो, खनन का मामला हो, हर चीज में लोगों का जीवन बद से बदतर होते जा रहा है। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव तो लड़ेंगे ही, बिल्कुल, लेकिन किस पार्टी से लड़ेंगे और क्या आपका नीति होगा? देखिए चुनाव तो हम पहले ही साफ कर चुके हैं कि हम अपना पार्टी से लड़ने हैं। मेरा जनशक्ति दल जो मेरा पार्टी है, हम इसी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और इसी से जोर शोर से तैयारी चल रहा है और हम अपना पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। तो जनशक्ति दल के नेता हैं सूरज महतो जी, और आप यहाँ पर अपना चीर प्रतिद्वंदी किसको समझते हैं? जैसे चीर प्रतिद्वंदी अगर कहा जाए तो आज के डेट में बाघमारा विधानसभा में प्रतिद्वंदी बोल के कोई है ही नहीं। जनता एकदम सबको नकार चुकी है। जनता हमको अपना बेटा, भाई और भतीजा के रूप में स्वीकार कर रहा है। एज एक प्रतिनिधित्व करने के लिए हमको मौका दे रहा है। आने वाला समय में इन सबों से बेहतर काम करके, इन सबों से बेहतर लोगों के बीच में अपना विश्वास को जगा के और बाघमारा को एक नया दिशा और नया रास्ता देने का हमको मौका मिल रहा है, जो हम एकदम पूरे कर्तव्य के साथ उसको निभाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो आपकी जो पार्टी है, जो पार्टी आपने गठन किया है, खुद ही फाउंडर हैं आप शायद उसके, तो ये पार्टी अभी पूरे देश भर में दो ही गठबंधन चल रहा है, या तो इंडी गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन। आप किस गठबंधन की ओर जाना पसंद करेंगे? देखिए अभी तो हम इस विषय में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब कोई पार्टी या कोई संगठन बनता है उसमें एक कोर कमेटी होता है, उसमें एक सिस्टम, एक लोगों का मेंबरशिप होता है और अपना एक टीम होता है। तो जब टीम के बीच में हम लोग बात नहीं करेंगे तो फिर ना हम किसी पार्टी में जाने का सोच सकते हैं और ना किसी पार्टी से हम गठबंधन करने का सोच सकते हैं। झारखंड की राजनीति है, हमको अपना बाघमारा विधानसभा का अच्छे विकास के लिए, अच्छा दिशा के लिए अगर हमको किसी से हाथ मिलाना पड़ेगा या किसी के साथ जाना पड़ेगा तो बाघमारा के भविष्य के लिए हम हमेशा खड़ा है। अब सवाल ये है कि भाई अभी मौजूदा जो झारखंड में जेएमएम की सरकार है, जो कि इंडी गठबंधन के गठजोड़ से चल रही है, उसको आप कैसा देखते हैं और एनडीए गठबंधन को कैसा देखते हैं? क्योंकि जाना तो आपको इन्हीं दोनों में से किसी एक के साथ होगा, क्योंकि सरकार इन्हीं के छत्र छाया में बनेगी, चाहे एनडीए की बने या इंडी गठबंधन की बने। देखिए हम पहले भी इस प्रश्न का हम कई लोगों से चर्चा किए हैं और इसमें हम साफ तौर पे जवाब देने का काम किए हैं। 15 साल से बाघमारा में एनडीए गठबंधन यानी भाजपा के विधायक का एक छत्र राज्य रहा, और उसमें वो मतलब कि जो यहाँ विधायक थे आज के समय में वो सांसद हैं। सूरज महतो जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि यदि उन्होंने कोई कार्य नहीं किया होता, एनडीए गठबंधन में अगर विकास का कोई भी कार्य नहीं हुआ होता, तो धनबाद की जनता, पूरे धनबाद की जनता ने एक एमएलए को एमपी बना दिया, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल आपका सही प्रश्न है और मैं आपको इस प्रश्न का जवाब कुछ इस तरह से देना चाहेंगे कि दूर का ढोल हमेशा सुहाना लगता है। आज बाघमारा का विधानसभा का जो भी यहाँ बसवास करने वाले लोग हैं, आज 15 साल तक लगातार इसको गरीब का बेटा समझ के, अपना बच्चा, अपना बेटा, भाई, भतीजा समझ के इसको लगातार मौका दिया। आज नहीं तो कल ये हम लोग का काम करेगा, आज नहीं तो कल हम लोग का विकास करेगा। ये शिक्षा की दिशा में, स्वास्थ्य की दिशा में, रोजगार की दिशा में, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का विकास की दिशा में काम करेगा। लेकिन 15 साल तक लोगों के विश्वास के साथ ही खेलता रहा और लगातार अगर कुछ किया ये तो अपना विकास किया। यहाँ का कोयला, यहाँ का लोहार, यहाँ का कोयलोरी से इसका कभी नजर नहीं हटा। इसका स्टेटमेंट निकालिए 15 साल में, आप किसी भी तरह का स्टेटमेंट निकालिए, इसके मुंह से पहला लफ्ज निकलता है कोयला, और पहला लफ्ज निकलता है यहाँ का डीओ, और पहला लफ्ज निकलता है यहाँ का आउटसोर्सिंग। इसके अलावा अगर इसने 15 साल तक अगर कुछ किया हो तो उसके लिए हम चैलेंज करते हैं, खुला दरबार पर बैठा दे मेरे साथ उनको, और उसको हम जवाब मांगेंगे। अगर वो आंसर दे दे, अगर मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे तो हम विधानसभा लड़ना छोड़ देंगे। इन्होंने अगर विकास किया होता तो बाघमारा का जो उम्र के लोग जनशक्ति दल की ओर आ रहा है, बाघमारा
बागमारा के गांव आज हमको समर्थन के लिए खड़ा हो गया। इस डर से ये भाग के बागमारा लोकसभा में जाकर घुसा और सिर्फ पार्टी के नाम पे ये जीतने का काम किया है। इसका अपना कुछ किया हुआ नहीं है जिसके मार्फत ही जीत के आज लोकसभा जाने का काम करता। ये सिर्फ अपना जान बचा के और ऐसे लोकसभा सीट को चुना जहां लोग बीजेपी का भक्त है, बीजेपी के ऊपर पूरा आस्था रखता है और बीजेपी के ऊपर आस्था रखते हुए वो लोग देखने का काम नहीं किया। दूर का ढोल सुहाना दूर से सुना है, लोगों ने इसको नजदीक से नहीं जाना है। 5 साल बीतने दीजिए, 5 साल के अंदर धनबाद की जनता उसको वहां से कबाड़ के बाहर फेंकने का काम करेगा। इसका प्रतिनिधि को नहीं अपनाएगा। बात कही आपने कि भाई 5 साल में मतलब 15 साल में इन्होंने यहाँ का कोई विकास नहीं किया, सिर्फ बीजेपी के वोट बैंक के चक्कर में ये जीत गए। और जैसा कि आपने कहा है कि 5 साल में पूरे धनबाद की जनता जान जाएगी कि उनका सांसद क्या है और कैसा है, और उसके बाद इसको उठा करके फेंक देगी। लेकिन काम तो इनका कुछ नजर भी आता है, जैसे कि चिटाही धाम। जी बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। आप चिटाई धाम को एकदम नजर लाइए, इसलिए नजर लाइए कि भैया चिटाई धाम बनाया, राम का मंदिर बनाया, हम लोग उसका पूजन करते हैं, हम लोग का माने ईश्वर है, हम लोग रात दिन उसका भजन करते हैं। उसका जो मंदिर बनाया उसके लिए उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो उनको अगर इस क्षेत्र में डेवलप करना ही चाहिए था तो धनबाद का ताज माना जाता है मालिनी स्थान मंदिर, मालिनगढ़ वासनी का मंदिर को धनबाद का ताज माना जाता है। तो यहाँ का क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा, यहाँ क्यों नहीं लाके राम मंदिर बनवाया गया, उसको चिटाई धाम पे क्यों बनवाया जिसके नीचे कोयला अंबार पड़ा हुआ, आज नहीं तो कल उसको धसा के वहां से कोयला का उत्खनन किया जाएगा। वहां पर चिटाई धाम बनाने की जरूरत क्या है? 33 करोड़ का रोड, 33 की 32 करोड़ का रोड ले जाके चिटाई धाम में घुसवा दिया, लेकिन यहाँ का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं करवा पाया। और आपको बता दें, वो राम के नाम पे या नाम के पीछे जो राजनीति है वो बहुत जल्दी पर्दाफाश होने वाला है आने वाला 5 साल में। और आने वाला इस विधानसभा में जनता उसको उसका आईना दिखाने का काम करेगा और ये बताने का काम करेगा कि तुम्हारा इस जालसाजी में तुम कभी पास नहीं हो सकते। बहुत से लोगों का ये भी मतलब कि सुनने में आया है मामला, कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत से लोगों ने रणधीर वर्मा चौक पे धरना उड़ना भी दिया था और उनका ये खुली चुनौती है कि चिटाही धाम में राम राज्य मंदिर जो बना हुआ है उसमें 1 इंच भी जमीन यहाँ के सांसद महोदय का पर्सनल नहीं है, बल्कि दूसरों का जमीन पर अधिकार करके बनाया गया है। इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? हम आपको तो बताएं कि आने वाला 2 महीना में ये पर्दाफाश होगा कि इस राम राज मंदिर के पीछे का असली अर्थ क्या है। राम के नाम से पीछे एक काला सच्चाई छुपा हुआ है। वहां के सैकड़ों लोगों का जमीन छीना गया है, सैकड़ों लोगों को वहां जमीन से बेदखल किया गया है, अपनों लोगों को वहां जमीन के लिए मार खाना पड़ रहा है, जेल जाना पड़ रहा है, वहां लहूलुहान किया जा रहा है, दिन दहाड़े उन लोगों को मारा पीटा जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। तो आप यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ का विधि व्यवस्था का क्या स्थिति है। इसीलिए अब जनता आने वाला 2 महीना में उसको जवाब देने के लिए खड़ा है और उसको चुनाव के रूप में जवाब देगी। इसीलिए वो बागमारा से भाग के धनबाद लोकसभा को चुना जहां का जनता इस चीज से अवगत नहीं है। लेकिन आने वाला 5 साल में जनता अवगत हो रही है। कुछ ही महीना में धनबाद की जनता ने बहुत कुछ उनका देख चुका है, देख पाया है। आने वाला 5 साल में वो वहां से भी जाएगा और 2 महीना से 3 महीना के अंदर बागमारा विधानसभा में उसको आईना दिखाने का काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद आपका। आपने मतलब कि बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आज, और जो कि सब लोग लगभग जानते ही हैं। नहीं, और कोई भी गठबंधन अच्छा नहीं है। उस पे जिस क्षेत्र पे प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रतिनिधि करता है, जो प्रतिनिधि बन के आता है समाज के पास, और जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधि बन के प्रतिनिधित्व करता है, अगर उसको काम क्षेत्र जनता के लिए करना है तब तो फिर हर गठबंधन अच्छा है। और अगर उस क्षेत्र के जनता के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के भविष्य के लिए काम नहीं करना तो फिर कोई भी गठबंधन अच्छा नहीं है। तो मेरा मानना है कि जो भी गठबंधन हो जिसमें क्षेत्र का विकास का बात हो, जो क्षेत्र के लोगों के लिए इसके हित के बात करें, हम उसके साथ हैं। और उसके साथ तब है जब हमारे संगठन के सभी लोग में आपस में राय हो, तब। नहीं तो हम अपने संगठन से लड़ रहे हैं और अपने संगठन के माध्यम से इस क्षेत्र का, बागमारा विधानसभा का विकास करने का हम प्रयास करेंगे। लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और उससे विश्वास हो रहा है कि इस बार जनशक्ति दल को हर संभव लोग बागमारा विधानसभा के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा।
बिल्कुल सही बात है। मैं भी यही, मेरी शुभकामना भी आपके साथ है। जन शक्ति दल को मिलना चाहिए लोगों का आशीर्वाद, समर्थन, परंतु फिर भी आपने हमारे सवाल का जवाब सही ढंग से नहीं दिया। सवाल का जवाब मतलब कि मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आप एनडीए के साथ जाना चाहेंगे या इंडी गठबंधन के साथ? आपकी नीति किस राजनीति पार्टी से मैच करती है, किस गठबंधन के साथ जाती है? क्योंकि आप देख चुके हैं कि अभी जेएमएम की सरकार है और इसके पहले एनडीए गठबंधन की सरकार थी, रघुवर सरकार। तो उसमें जो विकास के कार्य हुए या अभी जो कार्य हो रहे हैं, इन दोनों में से किसके कार्य से आप अधिक संतुष्ट हैं? देखिए, आपको सबसे पहले हम ये साफ कर देना चाहेंगे, क्योंकि आप जब नीति का बात कर रहे हैं तो मेरे संगठन का एक अपना प्रोटोकॉल नीति है, नियम है। हम लोग किस दिशा में काम कर रहे हैं, ये हम लोग का दिशा साफ है। ये साफ ये है कि हम लोग जमात को लेकर चल रहे हैं। हम लोग यहाँ सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों को चल रहे हैं, सभी धर्म के लोगों को लेकर चल रहे हैं। हम लोग यहाँ बाहरी भीतरी का बात नहीं करते हैं, जात पात का बात नहीं करते हैं, हम लोग ऊंच नीच का बात नहीं करते हैं, हम लोग किसी तरह का धर्म विरोधी बात नहीं करते हैं। तो हमारा संगठन समानता और समरसता में चलता है। तो हम लोग का सीधा कहना है कि वो चाहे कोई भी गठबंधन हो, अगर हमारे सिद्धांत और हमारे प्रोटोकॉल, हमारे नियमों के आधार से अगर वो उनका तालमेल होगा तो हम लोग जरूर उनके साथ हाथ मिलाएंगे। लेकिन हम बार बार एक ही बात बोलेंगे, हमारे संगठन के अंदर जब हम लोगों का टीम का, हम लोग के संगठन के लोगों का बात नहीं हो, तब तक हम लोग किसी भी संगठन के प्रति न हम लोग विरोध जाहिर कर रहे हैं, ना उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग अपने विधानसभा को बचाने निकले हैं और हर हाल में अपने विधानसभा का हम लोग बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक विधानसभा को बचा लेने से मतलब कि सरकार बनती बिगड़ती नहीं है। मान लीजिए कि आप यहाँ से जीत भी जाते हैं और अगर आप अपने विचारधारा के पार्टी, आपके विचारधारा के पार्टी की सरकार नहीं बनती है, जैसा कि आपने अभी कहा कि सब धर्म को, सबको साथ लेकर के जो चलते हैं, सबका विकास का बात करते हैं, तो ये आपके विचार से अभी क्या लगता है किस गठबंधन का नीति मेल करता है? देखिए, सरकार जब भी बनेगी तो स्वाभाविक है कोई एक गठबंधन की सरकार बनेगी। तो जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो उसमें सारे लोगों के विचारधाराओं को लेकर ही गठबंधन होता है। तो हम भी अपने क्षेत्र के विचार को रखेंगे और हम यहाँ से जीत के जाएंगे तो मेरे विचारों को अगर सम्मान मिलेगा तो हम सरकार के साथ जाके काम करेंगे, और सम्मान नहीं मिलेगा तो हम सरकार के विपक्ष में भी बैठ के अपनी विधानसभा में काम करेंगे। बिल्कुल वही कह रहा हूं कि सबके विचार को लेके चलने वाला पार्टी कौन है? इंडी गठबंधन है या एनडीए गठबंधन है? आप जो हमसे बुलवाना चाहते हैं वो साफ तरीके से आपका बात का ही पता चल रहा है कि आप किसी एक गठबंधन को बोलिए कि हम इस गठबंधन से प्रभावित हैं। लेकिन आपको हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम किसी गठबंधन से न हम प्रभावित हैं, न किसी गठबंधन से हमको वैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आने वाला समय में हम लोग का विधानसभा में इंडिया गठबंधन भी काम कर रही है और एनडीए गठबंधन भी काम कर रही है। यहाँ का आप विधायक देखिएगा तो यहाँ बीजेपी से, सरकार देखिएगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का है। तो कहीं ना कहीं दोनों का यहाँ हस्तक्षेप है। तो हम कह रहे हैं कि हमको 5 साल नहीं देखना है, आने वाला कई साल तक यहाँ प्रतिनिधित्व किया और कई पार्टियों ने प्रतिनिधित्व किया। आज क्यों नहीं बाघमारा का विकास हुआ? तो हम जब निकले हैं अपना जनशक्ति दल के माध्यम से, लोगों का आज हमको प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, तो मेरा एक अपना रूल है, अपना नियम है, अपना एक कायदा है काम करने का, हम लोग का प्रोटोकॉल है, हम लोग का उस विचारधारा से हम लोग चल रहे हैं। आज जनता के हर लोगों को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज जात पे नहीं बांट रहे हैं, धर्म पे नहीं बांट रहे हैं, समाज पे नहीं बांट रहे हैं, बाहरी भीतरी पे नहीं बांट रहे हैं, हम किसी को आग लगाने का काम नहीं कर रहे हैं। हम जमात के रास्ते में जाके सबको जोड़ के और सबको शांति व्यवस्था और सुदृढ़ व्यवस्था में समरसता और समानता के रास्ते पे ले जाने का काम कर रहे हैं। फिर मेरा विचारधारा अगर उन लोगों को अच्छा लगेगा तो जरूर हम सरकार में जाएंगे, और अगर सरकार अच्छा नहीं लगेगा तो हम विपक्ष में रह आवाज उठाएंगे और अपना विधानसभा का विकास का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो ये क्लियर नहीं करना चाहते हैं कि इंडी गठबंधन के साथ जाना चाहेंगे या एनडीए गठबंधन के साथ, लेकिन सबका साथ सबका विकास का बात करते हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई अब ये बता दीजिए कि 5 साल की जेएमएम की जो कार्य रही, मतलब की कार्य प्रणाली, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, देखिए कार्य प्रणाली जिस प्रकार से अभी इंडिया गठबंधन का है, पूरे झारखंड में जिस तरह से देखा जाए कि कार्य प्रणाली के बाद बोला जाए तो ये स्पष्ट है कि कार्य कुछ भी झारखंड में वैसा दिख नहीं रहा है। अब इलेक्शन के समय अगर किसी तरह का बात, अगर किसी तरह का वो
आश्वासन देता है तो उस पर हम भरोसा उतना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब इलेक्शन सामने है। अब तो जो भी होना है 5 साल के दरमियान दिखेगा। और इस 5 साल के अंतराल में अगर उनको लगता है कि हम क्षेत्र में कुछ काम किए हैं तो उनको लग सकता है, चूंकि हम अपना विधानसभा का ज्यादा नेतृत्व कर रहे हैं और यहाँ का ज्यादा हमको जानकारी प्राप्त है, तो मेरे नजरिए से हमारे बाघमारा विधानसभा में इस 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ। इससे पहले 25 से 30 40 साल में भी कुछ काम नहीं हुआ, जो हमको यहाँ कोई काम दिखना नहीं जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सूरज महतो जी है, इनका कहना है कि भाई, तो सूरज महतो जी का कहना है कि भाई अभी ये कुछ भी क्लियर नहीं करेंगे कि भाई इंडी गठबंधन के साथ जाना है या एनडीए गठबंधन के साथ। जो इनके क्षेत्र के विकास की बात करेगा, जो इनके क्षेत्र के रोजगार की बात करेगा, जो इनके क्षेत्र के उत्थान की बात करेगा, ये उससे हाथ मिलाएंगे। बाकी लोगों से इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्रीयता की बात करते हैं और यहाँ पे कोई भी बाहरी भीतरी धर्म जाति इन सब चीजों से ऊपर हट करके सिर्फ जन कल्याण के लिए इन्हें कार्य करना है। पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24।